तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं एक नई एनीमे के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक महल दिखाया जाता है जहाँ राजकुमारी सो रही थी। तभी विद्रोही राज्य का आक्रमण हो जाता है और राजकुमारी अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ से रोको। तब उसका भाई कहता है, क्यों, क्या हुआ राजकुमारी, मुझे लगता है कुछ नुकसान हो सकता है। तभी मुगल साम्राज्य नामक एक साम्राज्य ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर सभी लोग आक्रमण करने के लिए दौड़े। चारों ओर चीखना देखो। राजकुमारी और उसका भाई बहुत डर गए और वह अपने माता पिता के पास चली गई और पिताजी से पूछा कि यह क्या हो रहा है। तो एक सेना ने कहा कि हमारे राज्य पर हमला हो गया है। तब राजा ने कहा कि तुम ठीक हो, हमारे पास आए हो। तब राजा ने अपने रायन नाम के सेवक को उनका ध्यान रखने को कहा। तब उसकी माँ ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें याद करूँगा। फिर उनके सामने दरवाजा बंद हो जाता है और उनके माता पिता को मंगल सेना द्वारा मार दिया जाता है। तब रेयान कहता है कि पहले तो बहुत देर हो गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मंगल लड़के कहते हैं कि इस राज्य के वंशज जीवित नहीं रह सकते, जाओ और उन्हें शीघ्र मार डालो। फिर वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। तभी एक लड़का उनके सामने आता है और उन्हें बचाता है। लड़के ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उन पर गौर करूंगा। रेयान फिर उन्हें एक मशीन से टेलीपोर्ट करता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मौसी के पास जाओ। फिर वह टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन वे अपनी मौसी को टेलीपोर्ट नहीं करते। वह एक जंगल में गिर गया। कर का भाई रेगिस वहीं बैठा रो रहा था और रीमा उससे कह रही थी कि वह अब और न रोए। जब रेजिस ने कहा कि रो मत, तो हम गलती से जंगल में टेलीपोर्ट हो गए, उन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला, अब हम क्या करें। तभी वहाँ मंगल सेना के जवान उन्हें ढूंढ रहे थे। रेमिस ने अपनी बहन रिंडा को बताया कि मैं इसी जंगल से हूँ। फल खाते खाते थक गए, हमने स्वीकार किया कि रिंडा ने कहा, नहीं, हम नहीं कर सकते और मैं कितनी बार आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। तभी मंगल सेना ने उनकी बात नहीं सुनी और उनके पीछे से हमला कर दिया। रिंडा हमें यहीं रोक लेगी, उसके भाई ने कहा, मुझे ले चलो। उसकी बहन ने कहा कि तुम इतना पीछे क्यों हो, जल्दी करो। और उनके पीछे मंगल सेना, उन्होंने कहा। रिंडा ने कहा, मैं अब और नहीं भाग सकती। वह वहीं थी। रिंडा ने उसे खड़ा देखा और तभी मंगल सेना ने उसके पीछे अपनी तलवार फेंकी और रिम्स को पकड़ लिया। तभी उसकी बहन ने कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो। तो उसने कहा कि उसने एक छोटा सा चाकू निकाला और उसका चाकू चमक गया और जो सो रहा था उसके चेहरे पर गिर गया। और इसी बीच रिंडा ने उसके हाथ से चाकू ले लिया और उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। और इसी बीच वह जिसकी आंखों में चाकू की रोशनी थी वह जाग गया और उठ गया। पढ़े। फिर रिंडा भगवान से हमें बचाने के लिए प्रार्थना करती है। तभी वह अजीब आदमी उनके सामने आता है। हर कोई उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। हर कोई कहता है कि यह एक राक्षस जैसा दिखता है, इसे मार डालो। फिर हमें वह आदमी दिखाया जाता है। उनका शरीर इंसान की तरह था, लेकिन जैसे ही उसका सिर तेंदुए जैसा था। मंगल ग्रह के सैनिकों में से एक ने उस पर हमला किया, लेकिन उसने उसे अपने हाथ से मारा और उसे जमीन में दफना दिया। यह देखकर हर कोई हैरान हो जाता है कि राइम्स में एक ही शख्स में इतनी ताकत है और वह एक एक करके सभी को मार देता है। उसका भाई रिमेश उससे पूछता है कि यह कौन है और उसकी बहन कहती है कि यह एक राक्षस की तरह लग रहा है, उसने सभी को मार डाला है। और उन्हें देखती है और वे भी डरे हुए हैं, इसलिए यह वहीं बैठ जाता है। और यह देखकर रिमेश कहता है कि अब समय आ गया है कि हम भाग जाएं। उसकी बहन ने कहा कि कोई बच नहीं पाएगा जो बहुत परेशानी में है। उसके भाई ने कहा कि इसे रहने दो। उसकी बहन ने कहा कि इसने हमें यहाँ बचा लिया,
हम इसे नहीं छोड़ सकते। रिंडा उसके पास जाती है और पूछती है कि आपका नाम क्या है। वह अपने चेहरे को हाथ से ढके हुए ठिठुर रही थी और ग्विन ने कहा, फिर वह बेहोश हो गई। रिंडा ने कहा कि क्या हुआ? उसने उस पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें बहुत बुखार है। रिंस ने अपने भाई से कहा, तुम्हारे पास पानी है? उसके भाई ने कहा, कौन छोड़ कर आता है? उसकी बहन ने कहा, नहीं, अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम जाओ और पहले पानी ले आओ। उसके भाई रिंस ने जादू कर दिया। मास्क लगाओ और लगाओ, पानी लाती है और उसे ठीक करती है और उसे ठीक करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम ग्विन है और कहती है कि मेरा नाम रिंडा है और यह मेरा भाई रिंस है और उससे पूछती है कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। वह कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मेरा ही नाम याद आया। गिनी ने रिंडा गिनी से कहा कि अब रात होगी। गिनी ने कहा कि इसमें नया क्या है? रिंडा ने कहा, ऐसा तो हर दिन होता है, आप यह नहीं समझते कि यह रिकबूट का जंगल है, यहाँ बहुत खतरा हो सकता है और रात के समय भयानक आत्माएं और जानवर निकलते हैं। तब ग्विन ने कहा कि रिकबूट एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है कि मैंने सुना है और मुझे याद नहीं है और मुझे अपने चेहरे पर लगे मास्क के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या हुआ और जिनके सैनिकों को मैंने मारा है? रिंडा का कहना है कि आपने सबसे अच्छे लोगों को मार डाला है और यदि आप उन्हें नहीं मारते तो वे हमें मार देते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा और उसने एक मच्छर जलाया और कहा कि मशाली हमें इस अंधेरे से उबारेगी। वे वहाँ से चले गए और ग्विन अपने आप से कह रही थी कि यह किसका अभिशाप है कि मैं अपना मुखौटा नहीं उतार सकती और मैं कहाँ पैदा हुई थी और मेरे पीछे कोई है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब रिंडा कहती है कि चिंता मत करो, एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो हैं और कोई इस मुखौटे को उतार सकता है। और फिर से हमें सैनिक दिखाया जाता है कि पेलो अपनी सेना के लोगों से कह रहा था कि वह हमें अपने हाथों से मार रहा है और मुझे नहीं लगता कि वह एक आदमी था। वह चीते जैसे चेहरे वाला एक राक्षस था और ऐसा प्राणी रूट के जंगल में कैसे आया? लेकिन तभी उसे अपनी सेना से एक छोटा सा चाकू मिला और उसने कहा कि यह तुम्हें कहाँ से मिला? उसने कहा कि मैं इसे उन बच्चों से कहाँ से वापस पा सकता हूँ जिन्होंने चोरी की थी। उनके पास राजमहल का चिन्ह था। उन्होंने कहा कि एक आदमी को घोड़े के साथ आने में 10 दिन लगेंगे और वे एक रात में क्या करते हैं। और यहाँ ग्विनिया सभी बैठी थीं और ग्विन उनसे पूछ रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसे 2 बच्चे इस बड़े जंगल में क्या कर रहे हैं। अकेले तो रमेश कहने जा रहा है। उसकी बहन ने उसे चुप कराया और ग्विन से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किससे लड़ रहे हो, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तब रिंडा उसके दिल में उतर जाती है और कहती है कि तुम ग्विन का नाम लेने के लिए मेरे शरीर को क्यों काट रहे हो। तब उसका भाई उसे जगाता है और कहता है कि तुम ठीक हो। रिंस कहता है कि हम परसी राजकुमार और राजकुमारी हैं। तभी आत्माओं को अपने सामने आता देख ग्विन कहती है, आत्माएं आ गई हैं और हम देखते हैं कि जिन सैनिकों को ग्विन ने मारा था वे आत्माएं बन गए हैं। और ग्विन उनसे लड़ रही थी और कहती है कि ये बुरी आत्माएं इंसानों के शरीर को नियंत्रित करती हैं और यहीं से हम पर हमला करती हैं। जाना ग्विन ने उन दोनों से कहा, सुनो, अगर तुम कल सूरज देखना चाहते हो तो इस आग को बुझने मत देना। और फिर बारिश आ गई और रिंडा ने कहा, ग्विन अब हमें क्या करना चाहिए? ग्विन ने उनसे कहा, अब हमें इस नदी में कूदना होगा। रिनमोश ने कहा, मैं नहीं कर सकता। ग्विन कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। फिर वे नदी में कूद जाते हैं और हमें सुबह का दृश्य दिखाते हैं जहां रिंडा कहती है कि हम मर जाते हैं, हम इस बार बच गए। ग्विन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम भाग्यशाली हैं, लेकिन यह सोचा कि भाग्य हमें साथ देगा इससे पहले कि रिंडा ने कहा कि इस बार तुम क्या करोगे। गिनी ने कहा कि इस बार मैं खुद को ढूंढ लूंगा और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैंने यह मुखौटा क्यों पढ़ा। रिंडा, हमारा क्या होगा? ग्विन का कहना है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे।
चाहे किस्मत हमें कहीं भी ले जाए, तभी उनके सामने सिपाही आ जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेन पसंद है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।